हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक धमाकेदार मूवी लेकर फिर हाजिर हुआ हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राज शादीशुदा होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बनाए बैठा था जिसका नाम था रोशनी। और एक सुबह रोशनी का खून हो जाता है जिसके मर्डर के इल्जाम में राज को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राज की पत्नी ये केस माधव मिश्रा को लड़ने के लिए देती है और माधव इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की राह पर निकल पड़ता है। फिर एक दिन पुलिस को तहकीकात करते हुए मर्डर वेपन मिल जाता है जिसके कारण राज के साथ साथ अब उसकी पत्नी अंजू पर भी पुलिस का शक जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद अब माधव भी इस केस में उलझ चुका था क्योंकि वो ये केस हारने वाला है। खैर, अब एपिसोड 7 की शुरुआत में माधव अपने ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि उसे ये कैसे प्रूव करना है कि असली खूनी अंजू ही है जिससे राज पर कोई आँच न आए। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसके बाद अगले दिन केस की हियरिंग होती है जहाँ माधव और शिवानी केस के लिए जाते हैं। वहीं दीप भी इस केस पर अभी और रिसर्च करना चाह रहा था, इसलिए वो उसी में बिजी था। इधर हम राज की माँ को गुरुद्वारे में देखते हैं और जैसे ही वो लोगों के पास आकर बैठती हैं तो लेडीज उनसे दूर हो जाती हैं। एक तरह से सब उन्हें खूनी की माँ समझ रहे थे, जो बात उन्हें बहुत बुरी लगती है। यहाँ अब कोर्ट में माधव राज के दोस्त को कटघरे में बुलाता है और पूछता है कि आप लोग तो काफी अच्छे दोस्त थे ना, और आप ही ईरा के इलाज भी कर रहे थे, तो ईरा को क्या बीमारी है। इस पर अर्श बताता है कि ईरा को मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें वो ठीक से बोल नहीं पाती। हालांकि वो अपनी बात आर्ट के जरिए कन्वे करने में आसानी समझती है। जो सुनकर माधव को याद आता है कि उसने ईरा के पास ड्राइंग बुक देखी थी जिसमें रोशनी की अजीब सी फोटो थी। फिर यहाँ अर्श ये भी बताता है कि उसे एक और प्रॉब्लम हाल ही में हुई थी, इंसुलिन स्पाइक होने की, और इसके लिए रोशनी भी काफी परेशान थी क्योंकि वो बार बार ईरा के बारे में पूछती रहती थी। फिर माधव पूछता है कि जितना ईरा के लिए रोशनी आपको बार बार फोन करके उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछती थी, उतना कभी अंजू ने ईरा के बारे में आपसे बात करी है। तो अर्श मना कर देता है। यहाँ माधव सबके सामने ये दिखाना चाह रहा था कि अंजू ईरा की जरा भी फिक्र नहीं करती थी। वहीं माधव की बीवी और उसका साला जब ऑफिस की सफाई कर रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि एक सबूत का बॉक्स तो कोने में पड़ा है जिसको इन्होंने देखा ही नहीं। तब दीप उसी बॉक्स में देखने लगता है और इन्हें रोशनी की पेमेंट हिस्ट्री पता चलती है जिसमें डेली जनरल स्टोर पर पेमेंट की गई थी। ये देखकर रत्ना कहती है कि ये तो रास्ते में पड़ता है, उसी के सामने तो वो बार है जहाँ अक्सर दिग्विजय जाता था रोशनी का एक्स दारू पीने के लिए। ये सुनकर दोनों जल्दी से कोर्ट की तरफ भागते हैं क्योंकि माधव ने दिग्विजय को भी कोर्ट में बुलाया था और कहीं कुछ छूट ना जाए इसलिए दीप माधव को वो सबूत दिखाना चाह रहा था। यहाँ माधव अब राज से पूछताछ करता है तो राज कहता है कि मेरी और अंजू की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन ईरा जब बीमार हुई तो अंजू ने अपना करियर हटाकर ईरा की देखभाल की। वहीं ईरा का इलाज महंगा था इसलिए मैं पैसा कमाने में बिजी हो गया और इसी दौरान मेरा और अंजू का रिश्ता भी कमजोर पड़ गया। फिर मेरी जिंदगी में रोशनी आई और मुझे उससे प्यार हो गया। तब माधव पूछता है कि आपने रोशनी का बच्चा अबॉर्ट क्यों कराया, जिस पर राज बताता है कि मैंने उसे अबॉर्ट कराने को कहा नहीं था, हालांकि मैं तब रेडी भी नहीं था क्योंकि अंजू से डिवोर्स हुआ नहीं था। और फिर एक दिन रोशनी ने आकर मुझे बताया कि उसने बच्चा अबॉर्ट करा लिया है। फिर माधव राज को उसकी वही अंजू के साथ किस वाली फोटो दिखाता है कि जब आप और अंजू अलग रहते थे तो आपने ये सब क्यों किया। तब राज बताता है कि उस रात हम ईरा की बात कर रहे थे जो काफी बीमार चल रही थी, उसी दौरान हम भावनाओं में बह गए बस। साथ ही राज कहता है कि उसी रात से अंजू को लगने लगा था कि वो मेरी लाइफ में वापस आ सकती है, इसलिए उसका हमारे घर पर आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया था। जो सुनकर अंजू भी हैरान थी कि ये राज मेरे बारे में कैसा सोचता है। फिर माधव पूछता है कि सबको बताओ, उस रात पार्टी में आप रोशनी को कमरे में ले गए तो हुआ क्या था। राज बताता है कि रोशनी को लगने लगा था कि मेरा और अंजू का फिर से कुछ चलने लगा है, इसलिए वो झगड़ा कर रही थी, जिस पर राज ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि उसने ये बात भी बता दी कि बस एक रात उसने अंजू को किस कर लिया था। ये सुनते रोशनी गुस्से में उस पार्टी से चली गई थी। फिर माधव पूछता है कि अंजू भी तो आपसे कमरे में मिलने आई थी, तो आपने क्या कहा। राज बताता है कि मैंने साफ साफ उससे कह दिया था कि हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और मैं ईरा और रोशनी के साथ जल्द ही कहीं और सेटल हो जाऊंगा। अब ये सब सुनकर बारी आती है लेखा की, जो यहाँ आते ही राज को अपनी थ्योरी बताती है कि आपने ही रोशनी को मारा है जब वो सुबह ईरा को दवाई देने आई होगी, क्योंकि कल रात पार्टी में ड्रामा होने के कारण आप रोशनी से गुस्सा थे, इसलिए आपने उसे मार डाला। जिस पर राज कहता है कि मेरे आने से पहले ही रोशनी को किसी और ने मार रखा था और मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेखा तो अभी भी राज को ही गुनहगार साबित करने में लगी हुई थी। फिर जब बारी अंजू की लॉयर की आती है तो वो भी राज
राज पर ही ब्लेम डालने लगती है कि ये सब आपने ही करा धरा है और अब कोर्ट में झूठी बातें कर रहे हो। साथ ही इसमें अंजू का कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ शिवानी पर दीप का कॉल आता है जो बताता है कि माधव से कहना कि दिग्विजय के बारे में कुछ पता चला है, मैं आते ही बता दूंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। ये बात आकर शिवानी माधव को बताती है कि आप कोर्ट का थोड़ा टाइम पास कीजिए, दीप कोई सबूत लेकर आ रहा है। तब यहाँ माधव दिग्विजय को कटघरे में बुलाकर फालतू के सवाल पूछने लगता है और उसकी लव स्टोरी के बारे में भी पूछता है। पर जज तो माधव को ही डांट देते हैं कि यहाँ फालतू की बातें बनाने की जगह आप पॉइंट पर आइए। तभी वहाँ दीप आता है और वो पेमेंट रिसीट दिखाकर कहता है कि रोशनी जरूर इस दिग्विजय से अपनी मौत के एक दिन पहले मिलने गई थी, यानी हो सकता है किसी ने रोशनी को मारा हो। तब माधव जज से परमिशन लेकर दिग्विजय से सवाल पूछने लगता है कि आप ये बताइए कि रोशनी उस रात आपसे मिलने बार में क्यों आई थी, कहीं आपने ही तो उसका मर्डर नहीं किया। तब दिग्विजय पहले तो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर वो गुस्से में कहता है कि इस राज से लड़ाई के बाद वो मेरे पास आई थी क्योंकि उसे कोई समझने वाला नहीं था। उसने मुझे बताया कि राज ने उसको बस यूज किया है और जब कमरे में रोशनी ने उसे अंजू से डिवोर्स लेने की बात की तब राज ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर रोशनी अंजू को ही भला बुरा कहने लगी थी और राज ने इस पर कहा कि अंजू मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। ये सुनने के बाद ही रोशनी रोते हुए उस पार्टी से चली गई थी। इस पर राज तुरंत कहता है कि ये दिग्विजय झूठ कह रहा है, लेकिन दिग्विजय उसे ही गाली दे देता है, जिसके चलते कोर्ट में ऐसी भाषा यूज करने के लिए उसे 2 दिन की जेल हो जाती है। खैर अब ये हियरिंग भी टाल दी जाती है और अंजू की लॉयर माधव का ही मजाक बना रही थी कि ये राज को बचाने के लिए सबूत लाया था, पर उल्टा राज ही फंस गया। वही ईरा अंजू से मिलने कोर्ट में आ जाती है, जिसे देखकर अंजू इमोशनल हो जाती है और फिर वो ईरा से कहती है कि जो भी हमारा सीक्रेट है ना उसे किसी से बताना मत। तब ये सब दूर से खड़ा माधव देख रहा था। अब इसके बाद माधव इसी विचार में डूबा रहता है कि वो इस केस को सॉल्व करे तो करे कैसे, क्योंकि सारी चीजें उलझी हुई थी। फिर अगले दिन माधव दीप के साथ जब केस की तैयारी कर रहा होता है तो कहता है कि अभी तक असली खूनी का पता नहीं चला है, लेकिन ये अंजू की वकील मंदिरा अपना गेम जरूर खेलेगी। तब दीप कहता है कि अंजू ने उसी दिन कमला को पैसे दिए थे जब उसके बैग से मर्डर वेपन मिला था। ये बात हम घुमा फिरा कर अंजू को इसमें फंसा सकते हैं, लेकिन माधव कहता है कि अभी भी इस पॉइंट में काफी लूप होल्स हैं। फिर जब वहाँ शिवानी और रत्ना आते हैं तो ये लोग केस के बारे में ही बात कर रहे थे। यहाँ शिवानी बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि राज को लगा होगा कि रोशनी पार्टी के अगले दिन नहीं आएगी, वहीं अंजू को भी लगा होगा कि रोशनी ईरा को दवा देने सुबह नहीं आएगी, इसलिए वो जब ईरा को दवा देने गई होगी तो वहाँ उसे रोशनी मिली और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। इस पर माधव कहता है कि पॉइंट वैलिड है, बस हमें ये प्रूव करना होगा। उसी समय शिवानी को वॉमिट हो जाती है क्योंकि उसने दूध की कॉफी पी ली थी और वो तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। ये सुनकर माधव को याद आता है कि ईरा भी तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, लेकिन उस दिन अंजू से जब वो बात करने गए थे तो अंजू ने दूध के गिलास के साथ कुछ दवाई रखी थी और कहा था कि ये दवाइयाँ ईरा की है, यानी अंजू ने झूठ कहा था। तभी माधव को सबूतों में एक दवाई की शीशी मिलती है और वो कहता है कि अगर पता चल जाए कि इस बोतल में काहे की दवाई होती है तो कातिल और उसका मोटिव दोनों हमें पता चल जाएंगे। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।